बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। फियाज भाई की बेटी, अम्मा इसका नाम क्या रखा है? हाल सोचे दे बदन इसका नाम अभी तक सोच रहे हैं भी इसका क्या नाम रखें, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका नाम आसमा रख दें। है अम्मा, ठीक नहीं है? यार ठीक तो है ते बाबा तो जरा तो दिल वाल डर वे दे बात मैं दे कैसा थी पैसा अक्सर अपनी धी दा नाम दिल कैसता है। आसमा नाम रखेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आसमा बाजी थी वैसे ही ये बने। सजा दा पुत्र जमे आई था हूं वाला अपने मुलेर दा ना रखे जुल्फ का छुआ फौत थी गया बताऊं बात मैं के ना रखो तू समझ वाला दिल लेता वे दिए पियो माज थिया ईशोदी कमजोर बहु है ते दुखी है ईशोदी बहु 7 महीने दी जो है ईशोदी यकी गली पई है ईशोदी को यके प्लस्तर लगे पे। सुनाए बाजी, नयाब ज़ारा का हाल हकीकत कैसी सूरत हाल है? अब दवाई लेकर आई, सुबह बोतल भी लगवा के आए थे, टीका भी उसने लगाया है, तो 3 दिन और भी उसने बताया। अभी जाके दम करा के आती हूँ। बुखार भी अभी तो थोड़ा हल्का है, कम हो गया है। जब से टीका लगवा के आई हूँ ना तो दवाई भी लेकर आई हूँ, तब का बुखार नहीं आया सुबह का। तो अब दम भी कराती हूँ, दम करवा के फिर देखेंगे। अभी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा तो फिर लेके जाऊँगी, अगर नहीं लेके जाना होगा तो फिर नहीं लेके जाऊँगी, फिर सुबह लेके जाऊँगी। करवा रही हूँ और दवाई भी ले रही हूँ। ज़ाहिर बात है अकेली हूँ, फिर कहाँ भागूँ, दम की तरफ भागूँ, वहाँ भागूँ, अपनी करूँ। दो तीन टेंशन है, एक इंसान हूँ, तो ज़ाहिर बात है परेशान तो होती हूँ, क्योंकि अब मैं पैदल भी नहीं चल सकती ज़्यादातर, क्योंकि पैदल मुझसे चलन जा रहा। अभी भी मैंने मासी को कहा, भाभी को कहा, मैंने कहा साथ चलो दम वाले के पास चलते हैं, दम भी करा के, क्योंकि दिन को भी सोते या रात को भी सोते, डरती बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये सोचती हूँ चलो दम भी करवा रहा हूँ, उसकी वजह से तो इससे बुखार ज़्यादा नहीं हो रहा। बेसिक दिल में डर तो नहीं है, तो वो भी करा रहा हूँ, साथ इलाज भी करवा रही हूँ अल्लाह वाले से, क्योंकि आज थोड़ा सा हाथ भी तंग था ना, तो फिर इसलिए मैं पहले दम वगैरह करवा लेती हूँ। अगर उससे कुछ फ़र्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठे वालों से अम्मी कह रही उधारे मांगेंगे, तो फिर सुबह लेके फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। दुख तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, जो मुसीबत है, जो दुख है, ये तो अल्लाह की तरफ से जो लिखा गया है, जो वक्त मुकर्रर है वो सभी पे आता है। ये नहीं है कि नायाब पे आया है, जितने बड़े हैं छोटे हैं सभी पे ये आता है। जैसे खुशियाँ आती हैं वैसे गम भी आता है। अल्लाह ताला फरमाता है हर रात के बाद सवेरे, लेकिन जो सब्र करते हैं, हौसला रखते हैं, अल्लाह ताला उनका सब्र ज़ाया नहीं करता। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और हमेशा करते रहें, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखे हुए हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे घर में जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां मौजूद हैं, अल्लाह ताला तमाम परेशानियां खुशियों में बदल देगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला हमें हौसला हिम्मत दे ताकि हम उसका शुक्र अदा करते रहें। और जैसा भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का शुक्र पढ़ते हैं। जिस तरह वो दे रहे उस पाक ज़ात का बड़ा करम है। भाई इंसान को खुद को जितनी मर्जी मुझे तकलीफ़ हो ना, मैं खुद के लिए कभी नहीं बुझाती, मतलब कि सब्र करती हूँ। अल्लाह वाले से अल्लाह पाक अच्छा वक्त लेकर आएगा। जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ ना फिर सब्र नहीं होता। कल इसके हालात ज़्यादा ख़राब थे, मैं 4-5 डॉक्टरों के पास लेके गई हूँ, बार लेके गई हूँ, तो आराम ही नहीं आ रहा था, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत जो है ना फ़र्क मुझे दिख रहा है। मैं कहती हूँ साथ में दम भी चलो करवा, 3 दम भी करवा के देखती हूँ, और फिर जो है ना डॉक्टर के पास भी सुबह लेके जाऊँ। अल्लाह ताला ने आप बेटी को शिफा दे। और बुखार थोड़ा हल्का हो गया है, बुखार थोड़ा उतर चुका है, तो अब माशाल्लाह थोड़ा खेलने लग, जब ये खेलने लग जाती है तो तब हम सब खुश हो जाते हैं। जब ये फिर रोने लगती है तो फिर हम डर जाते हैं। जब तक ये खेलती हंसती है तो फिर मेरा दिल भी खुश हो जाता है। जब फिर इसे उदास देखती हूँ, रोता देखती हूँ, फिर इससे ज़्यादा परेशानी मुझे हो जाती है। अल्लाह ताला हर मुसलमान जिसके घर में तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें, अल्लाह ताला हर मुसलमान के बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। अब जी एक अमानत है, वो है छोटी सी नन्ही गुड़िया की। इसका नाम तो हमने नहीं रखा, लेकिन हमने सोचा हुआ है कि इसका नाम हम रखेंगे आसमा बीबी। बस मैंने कह दिया है कि हम आसमा रखेंगे तो हम इसको आसमा ही बुलाएंगे, चाहे भाभी या फियाज भाई इसका जो नाम रखें, लेकिन हम इसको आसमा बुलाएंगे। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी देगा ताकि हमारी बाजी की याद भी ताज़ा रहेगी, और जब इसको बुलाएंगे तो उसकी सूरत में ये हमें दिखाई देगी। छोटी सी गुड़िया बिल्कुल कमज़ोर है, नन्ही सी जान है, और मैंने अपनी लाइफ में ज़िंदगी में इस तरह का छोटा मासूम सा बच्चा पहली दफ़ा देखा, क्योंकि ये बेचारी 7 महीने की है, पैदा हुई है। वरना बच्चा जब पैदा होता है 9 महीने का या 10 महीने का होता है, ये हुई है 7 महीने में ये पैदा हुई है, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से। इसका जो वक्त था, इसका जो टाइम था, इसने दुनिया में आना था, तो वो टाइम पूरा हो चुका था, तो माशाल्लाह दुनिया में पहुंच आई है आसमा बीबी। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला
जितनी बे औलाद हैं अल्लाह ताला सबको औलाद अता फरमाए। अब जी मैं ये अमानत अपनी भाभी फातिमा के हवाले कर, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उन्होंने 2000 रुपया भेजा है इस गुड़िया के लिए कि ये इसके लिए चाहे, क्योंकि ये बीमार है बेचारी। इसके सर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें प्लास्टर लगा हुआ है, यहाँ पे फोड़े वगैरह निकले हैं बड़े बड़े। अभी तो बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल कमज़ोर है, ये देखें कितनी कमज़ोर है। 24 घंटे ऐसे सोई रहती है। रात को मैं देखता हूँ भाभी उठ के बैठी है, ये रोती रहती है, ये बेचारी उसको जो है ना खिलाती रहती है कि चुप कर जाए, लेकिन ये चुप नहीं करती, सारी रात रो। तो बाजी ने दिए हैं मिठाई के लिए कि क्योंकि हमारी पूरी फैमिली का वो सब हिस्सा हैं, हम उनको सबको जितने हमारे देखने वाले हैं सभी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। जब भी हमें खुशी में हमारे देखते हैं तो हमारा साथ देते हैं, गम में देखते हैं तो हमारा भरपूर साथ देते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे और अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया जो कि हज़ारों रुपए देते हैं, ये हमारे लिए अनमोल होता है, क्योंकि इसमें इसका कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल होता है जितना वो हमारे लिए देते हैं या किसी गरीब के लिए भिजवा। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमाए और जितना वो हमारे लिए दे रहे हैं अल्लाह ताला इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए, उनके मारिज़ की हिफाजत फरमाए, कारोबार में, मारिज़ में, औलाद में, सेहत में, जानो माल में अल्लाह ताला बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया जो कि हकदारों तक पहुँच रहा है अल्लाह ताला अपनी प्यारी बारगाह में शरफियत कबूलियत नसीब फरमाए। आमीन। अब जी ये अमानत मैं देता हूँ फातिमा भाभी को, ये लें भाभी, 2000 रुपये बाजी ने दिए हैं, उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह बाजी को बहुत दे, उसके मार इसके में बत पाए और उसे बहुत खुश रखे। आमीन या रब्बुल। सारा दिन गुजर गए नहाते हुए मोटर पे, अगर बंदा ना नहाए ऐसे लगता है जान। और जब बंदा ईंटें बनाने के लिए जाता है यकीन करें ऐसे लगता है बंदा एक पाली ईंटों की निकालता है तो ऐसे लगता है जान निकलती है। फिर छाँव पे भागता है और फिर पानी का जो है ना नलके पे भागता है पानी पीने के लिए। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ये छोटा सा पेट लगाया है उसने, ये भरने का नाम नहीं ले रहा, अगर इससे बड़ा होता तो पत्नी गरीब का क्या बनता। बेटा इसने तंग कर रखा हुआ है, सुबह शाम काम करते करते गुजर जाती है, लेकिन ये राजी नहीं हो। 24 घंटे का जी काम है हमारा, हम खुद छुट्टी कर लें, थक जाएं, वहाँ से आ जाएं तो ठीक है, वरना हमारा काम खत्म होने का नाम नहीं ले। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये मेहनत वाला रोज़गार उसने हमें अता किया है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जितना बंदा मजदूरी कर लेता है उतना मिल जाता है। घर के हालात हर बंदे की इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। गर्मी की वजह से बंदा जब रोटी खाने के लिए आता है तो पानी पीता है और भूख ख़त्म हो जाती है। जब भूख लगी होती है तो बंदा कहता है मैं 2-3 रोटियाँ खा जाऊँगा। जब जैसे ही बंदा रोटी के सामने आता है पानी का एक गिलास पीता है तो भूख सारी ख़त्म हो जाती है, बंदे को ऐसे लगता है पेट भर गया। और जब सर्दियां होती हैं तो बंदा खा खा के रजता नहीं है और पानी उस वक्त नहीं पीने आता, रोटी खाना ज़्यादा आती है। लेकिन जो मुकद्दर है नसीब है अल्लाह ताला की पाक ज़ात हमें अता फरमा रही है, उस पाक ज़ात का बहुत बड़ा करम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जी मैं पहुंच गया हूं अपनी बाजी शमीम के। शमीम बाजी का सामान अभी तक बाहर पड़ा, क्योंकि जो कमरे को दरवाज़ा लगा हुआ है वो छोटा दरवाज़ा है जिससे पेटी अंदर नहीं जा। और साथ में ये भी है कि ये मकान, ये रूम छोटा है, इसमें अगर पेटी बाजी रखेगी तो फिर 4 पहिया नहीं। इस वजह से बाजी ने अभी तक ये अपनी पेटी जो है ना बाहर रखी हुई है। जब बारिशें आती हैं तो परेशानी, ज़रूरियात का जो सामान है वो इसमें मौजूद है, तो वो जब बारिश आती है पानी चला जाता है तो वो ख़राब हो रहा है। गरीब बंदे के लिए जो परेशानियाँ होती हैं, गरीब बंदा सिर्फ अल्लाह ताला से फरियाद कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो वहाँ से मदद अता करता है जहाँ से इंसान का कोई गुमान भी नहीं है। लेकिन जो रब रहमान हमें ताज़ी रोज़ी दे रहा है उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। आज अपने घर नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। तब ये परेशानियाँ हमारी सारी ख़त्म हो जाएंगी। जब अपना घर अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाएंगे तो फिर ये सारी परेशानियाँ चली जाएंगी जो आज हमें देखनी पड़ रही है। पराई जगह को कोई मान भरोसा नहीं होता, उनकी मर्ज़ी होती है, जब बिठा दें जब उठा दें वो मालिक होते हैं, उनकी मर्जी होती है। अपनी 1 रुपए की चीज़ भी हो तो उसका मान भरोसा होता है। ये होता है कि अगर बंदा रूखी सूखी भी खा लेता है, ये होता है कि वहाँ से कोई उठा नहीं सकता। तो अल्लाह ताला अता करेगा तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अगर नहीं अता करेगा तब भी उसका लाखों करोड़ों अरबों बारी शुक्र है। जो खा लेते हैं उसी का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। ज़िंदगी मौत का क्या पता नहीं सुबह देखते हैं कि नहीं देखते, एक पल में क्या हो जाए ये तो रब ही जाने। बाजी सूरत हाल भाई मेरा ना मुँह पकदा पे था, मुँह च कशा निकलती पे गल च बहुत दर्द होंदे, बस कितने दिन हारे मजबूरी बे बसी को काम करनी नाल बुखार होंदे ऐसे पड़ा हुआ है। जब खटड़े नहीं थे तो मैं तले सोती थी तो एक बाजी ने मुझे अल्लाह तरसी कर अल्लाह को बहु देवे हमेशा खुश रहे। उनके बच्चे वास्ते नहीं रात दुआई करनी, बाजी वास्ते करनी, जिन्हें मैं को खट्टू घेंडी चन मैं उत्ते सुमदी हाँ, मेरे बच्चे भी दुआ करती है। सारा बारिश का पानी बिच चलिया गया, सारा समान मेरे जेरे दाज दे थां सा हन, थोड़े ढेर बच्चे वधे हैं वो सारे बर्बाद। बेटी है तो वो यकी विंगली पई है,
जाने के बरतेवे दी नहीं रही खराब थी बाहरों रखी खड़ियाँ बस यो आदियाँ के बिस्तरे जरे होने चलो उन्ना च सट के गुजारा करने भाई अपनी होती तो अल्लाह पाक देता अल्लाह पाक दा खजाने च कोई थोड़ कह नहीं देवण ते आवे तो उनदे को कोई दे मजबूरी है ना साडा कोई मरला डू जमीन दा है ना साडी रावण दी कोई जगह है ना कोई ठिकाना है बेबसी तू मान काम करने है सारे कोलो थींदा मदद करन वाला जरूर मदद करे सी भाई मुंह को बहुत दर्द होंदा दवाई भी गिद्दी आराम नहीं है हुन भात चाड़ी बैठे हो भात पके नहीं तो हुन नाल गुजारा करे सो ये सारी जगह पे ये देखें, ये हमारे मासी का बेड़ा है खुला और वहाँ पे वीडियो बन रही है, रिमशा बना रही है। ये चारपाई है जो शमीम बाजी की टूट गई है बेचारी की। ये तब टूटी थी जब हम सामान वहाँ से लेके आए थे, वहाँ से जब आए थे तो काफ़ी हमारा नुकसान हो गया था। आज मेरी बाजी के घर में आटा नहीं था, पैसे नहीं थे, क्योंकि इसके मुंह को तकलीफ है, कहती है मुंह को बहुत शदीद। जो पैसे इन्होंने भट्ठे से दस्ती लिए थे वो दवाई लेके आई है बेचारी, लेकिन अब चावल लिए हैं, थोड़े से पैसे जो बचे हुए थे वो चावल लेके थोड़ी सी दाल लेके वो बना रहे हैं। सुबह अल्लाह मालिक मदद करने वाला है भाई, अल्लाह पाक जरूर गरीबें दी सुनता है। मेरे को दवाई दे पैसे कहना 1000 रुपये दस्ती घेन का दवाई गिद्दी मैं आटा ना गिद्दा मैं ना घर च कुछ खावन दी बालन दी कशा कहनी बस हुन भात बना दे सही हो ना मरचे कहना सटे सा बासी में लून साट के ना तो चावल धो के डालती हैं बस इसे में आज शाम को गुजारा करेंगे। सुबह अल्लाह मालिक। ये देखें जी, मासी लेके आई है पानी, बिलंकू वाला पानी, लेकिन मुझे इसका जायका ठीक नहीं लगता। सहमा तुम पी लो। नहीं बहुत गंदा है ये। मासी तुम पी लो। मैं नहीं पीता ना छापर च पा दी सी गिनन गया है कौन सर दी धी दी ते ओ ना छापर च पा दी सी बाला को पिला गंदा है। इसकी हवा अच्छी नहीं लगती। घाटा है विच बिलंगू है कहीं बलाए विच ढेसरा सट दी सी घाटा बट थी पे मैं के चमची दे उंदे नाल खावा ते चमची गा रहे मां के इवे तो घुट्टी नहीं बिलंगी तो ऐसे लगते जैसे इसमें जुए हो। हां ए हुन पींदा ही कोई नहीं पियाता। हमने तो कभी ये बिलंगू नहीं खाया। वो होंदा वो चल भाजी घेन के खाओ आराम कीते में पानी ते सस्सी को दे दें। ए वो नहीं पींदे। ये देखो ए पूरा गिलास है ए देख इतनी तक घाटा जिवे भात बनाया हो ए भात है ता इसको तो देखते ही दिल रच जाता है, दिल भर जाता है। बंदा कहता है कि इसको कैसे पिएगा, इतना मैदा इसको कैसे बर्दाश्त करेगा। कि मैं लोग पींदे हो दे 2 डब्बे मेरे मुक वेन एक डब्बा शिकंजी जाते रहे 2 डब्बे इंदे ठंडा होता है इसलिए वो पी जाते हैं। हमें नहीं पीना आता, हम कहते हैं बस ये शिकंजी क्या होती है? नींबू वाली। अच्छा वहीं ले आते, इससे तो अच्छा वहीं था। हाँ वो ना 100 रुपए में जो गिलास ही पिलाए से याद है ने पींदी तो चलो ये पी गए ने घर जाती वज बच्चा को पिलावे बच्चे कोई नहीं पींदे। वहीं ले आते, चलो हम बच्चे हैं पहले भी क्या हमारे रिश्तेदार को पी गई ओ तो मैं आप पीते में ते देखी ते क्या है ये तो पियो बड़ी वीआईपी है कसम से। एक बार मैं तो 18 सिया नहीं मैं नहीं पीती, इसे पता नहीं कौन सी चीज है। इसमें तो सारा बिलंगू नजर आ रहा है, बीच में पीली पीली जिसरे है क्या ये जहर सकती है इसे रहे थे तुम लोग। तुम चुप करके पी जाती ना। मजेदार है, बड़ी ये मजेदार। देखो ये खुश था, चुप करके पी जाती तो मेरी जान तो छूट गई। और खवा खवा के ना टहक मच दी नहीं मासी, ये जो है ना ये बहुत ताकतवर चीज है, इसीलिए लोग पीते हैं। मैदा ठठा करे नहीं जरा मैदे की तकलीफ है ना जैसों ने कभी खाया ठठा करने हमने कभी नहीं पीना तो इसलिए अब हमें नहीं पीना। एतवार बाजार से लिया है। एतवार मासी इतनी प्यार से लेके आई है लेकिन कोई भी कोई नहीं पी पीता रहा। ही नहीं और मैं को अच्छा मुझे थोड़ी जी थोड़ा थोड़ा पी ले सादी। लेकिन इको तो मुका हो ना बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दिल च पड़ी दी है। नहीं पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, दिल में नहीं पढ़ते, सारा शरीर में पी पढ़ते। के दम से क्या हुआ? थोड़ा सा मैं पी के चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घुट्टी नहीं भरे नहीं ना घाट मजेदार है। ओह माय गॉड मजा आ गया। मुझे पता नहीं था कि इतना मजे का है, वरना मैं कब का इसको पी जाता। हाँ कोई और पी छोड़ बस सारा तू ही मुका छोड़ रिम से पीना है? नहीं मामू आधा तुम पी लो। नहीं मैं नहीं है देखो मैं वो को सच्ची है। लगाना नहीं लगाना चंगा मेरे को नहीं लगा मैं शाह पर पारी ते वाल एक घुट्टी भरे में मैं के चम्मच होवे तड़े इतना ही खाली था वेदा ये घाटा बहुत है ना, इसलिए चम्मच के साथ भात बड़ा के खा छोड़वा पेटी है टूट फूट का शिकार हो गई है, और वहाँ से जब सामान उठा के ले आए थे तो ये सूरत हाल हो गई है। इस बेचारी सारी पेटी टूट गई है। अब इसमें सामान जो रखा हुआ है थोड़ा सा जो दहेज में इसको मिला था बाजी शमीम को, ढाएगन कूंटे भी ढाएगन बस ओए हुन यकी धूड़ मिट्टी विच वेंदी है बा दा जाले जेरे मां प्यो जा निशानान ओही सारा विंगलियां पेन विच ता देखण दी कहन। अल्लाह सोना अपने घर बाहर देंदा मरला डू जमीन दा देंदा अल्लाह पाक सारे ते राजी थींदा त ए जेरी मेरे मां प्यो दे निशाना ने दित्या आडे में जलील ते खजल खुआर न थी ने जलील
यका नुकसान थींदा पे, यके मिटी मिटी थी गन, गलजा मजन सामान उडे चा इडे चा, कहीं वेले कोई किथा भुका सटेंदे, कहीं वेले किथा भुका सटेंदे, वाल भजदे मन चेने आए छंटे फूक के आन के रखे में अगो आइया तो पेटी दा नुकसान थिया पिए, पेटी को ट्राली को तले भुका सटे ने, जरी जाक वाली ट्राली नहीं होंदी वो जैक जो उत्ते चवाने पेटी को नीचे तले फेंक दिया, सारे मेरे बर्तन जो कप वगैरह थे वो तो सारे ने, फिर अम्मी के आगे रोती रह गई। मैंने कहा मेरे अम्मी आपके जो मेरी शादी पर दिए थे आपके कप बहुत ही प्यारे थे और शीशे वाले भी जग गिलास भी थे, कप के अम्मी मुझे दिए थे मैंने डब्बे में बंद कर कर रखे, सामान जो फेंका मेरे कप भी टूट गए, अम्मी ने कितनी मेहनत से मुझे दिए थे टूट गए, शीशे वाले भी टूट गए, डिनर सेट था छोटा, वहाँ मुंगरियाँ यही कहीं पड़ी होंगी, मुंगरियाँ भी सारी डिनर सेट की टूट गई। ये बाजी को जब अम्मा अब्बू ने दी थी, जब शादी इसकी की थी तो इसको ये दहेज दिया था। और यकीन करें जब वालिदैन अपनी बेटियों को दहेज देते हैं तो बेटियां उनको एक एक चीज़ को संभाल के रखती हैं, क्योंकि ये चीज़ वालिदैन की एक निशानी होती है। ये एक महज बेटी नहीं है बल्कि ये ऐसी चीज़ होती है जो अपनी जो बेटियां हैं वो इसको संभाल के रखती हैं, इसको मट्टी नहीं लगने देती, चाहे और घर का सामान टूट फूट जाए लेकिन इनकी वो हिफाजत करती हैं जो वालिदैन उनको देते हैं। और मैंने काफ़ी देखा है घरों में कि एक ही चीज़ बेटियां संभाल के रखती हैं अपने वालिदैन की, कहती हैं कि ये हमारी अम्मी ने दिया था, अब्बू ने दिया था, ये उनकी निशान। लेकिन यह है कि फना हर चीज़ हो जाती है, लेकिन जब तक बेटियां जिंदा रहती हैं तो कोशिश करती रहती हैं अपने वालिदैन की जो अनमोल चीज़ें होती हैं वो अनमोल होती हैं जो वालिदैन अपनी बेटियों को देते हैं तो उनको संभाल के रखते हैं। तो आज जो है ना ये सिर्फ मजबूरी ये है कि अपने घर ना होने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर अपने घर होते अल्लाह ताला अता फरमाता, अल्लाह ताला ने नहीं दिए तब भी हम शुक्र पढ़ते हैं कि ये नहीं कि हमने शुक्र हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा, जिनके नहीं अल्लाह ताला सबको अपने घर अता फरमाए ताकि उनकी ये परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तो आज ये सूरत हाल इसलिए है कि अपने घर ना होने की वजह से ये टूट फूट का शिकार है, बाजी शमीम कुछ नहीं कर सकती। ऐसी काफ़ी तादाद में हमारी बहनें हैं जो अपने वालिदैन की निशानियों की हिफाजत करना तो चाहती हैं लेकिन मजबूरियों का नाम शुक्रिया होता है और मजबूरी के तहत वो इनकी हिफाजत नहीं कर सकती। अब ये पेटी बाहर पड़ी हुई है, इसमें जो दहेज का सामान है इसमें पड़ा हुआ है, काफ़ी टूट गया है, काफ़ी ख़राब हो गया है। जब बारिश आती है पानी अंदर चला जाता है तो सारा सामान जो है ना दरम बरहम हो गया है। अब बाजी शमीम बड़ी परेशान है, कहती है कि वालिदैन का अनमोल तोहफ़ा मेरी आंखों के सामने जो है ना ये ख़राब हो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। घी पहले ही डब्बे में थोड़ा था लेकिन वो भाभी सहमा ने एक साथ जो डाला वो सारा घी जो है ना देगड़ी में चला गया है। घी आधा किलो होता है और इसको पूरा हफ्ता हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हैं इस्तेमाल करना पड़ता है, एक साथ डाल देंगे तो फिर हफ्ता पूरा गुजारा कैसे होगा, काम हो नहीं रही गर्मी की वजह से। मैंने सोचा कि हफ्ता गुजारा करना है इसलिए थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालूंगी। और सब्जी भी वही लेते हैं जो रात की इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा सा सालन बनता है उसी से गुजारा करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सालन बनाएंगे तो फिर गर्मियाँ हैं सुबह तक वो ख़राब हो जाता है। हाँ जी, ये सालन बना रही हूँ, अम्मी और मेरा एक साथ होता है। दाल बना रही हैं चने की, वो भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, गुजारा कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, शुक्र जितना करते दे हैं, रहा है खा तो रही हैं ये सालन अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जी मिसाला वगैरह है, धनिया वगैरह सूखी वो कूटे की भाभी सहमा। ये गरम मसाला है। अच्छा गरम मसाला मैंने है। सोचा कि चने की दाल में डालूंगी ना तो गोश्त की हवा आएगी। हाँ ये गरम मसाला बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता हाँ है। जी, इसलिए ये तो मुझे लगता है खाते नहीं, मैं खाती हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। चलो ठीक।